किसी ने हैदर भाई पे अस्पताल में चाकू से हमला किया। चाकू लगा या वो बच गए? वो बच गए, मगर जिसने हमला किया था वो पकड़ा गया। कबीर भाई, ये पैसा नहीं भरोसा है, जो पिछली बार मेरे अब्बा ने आप पे किया था। पिछली बार जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे साथ ही नहीं, हमारे साथ भी, लेकिन इस बार सोना वापस करने की गारंटी मेरी। हमने कबीर लाल का माल पकड़वाया था तो पुलिस ने हमें हमारा हिस्सा दिया था। अगर हम अनाज पकड़वाएंगे तो क्या पुलिस हमें हमारा हिस्सा देगी? अब तक ढीला काम किया है, अपनी बीवी पे लगाम कसो परवेज। वैसे ये सब बोरियां कैसी हैं? अरे परवेज मियाँ, ये बोरियां नहीं, जीनत बहन का दिमाग है, दिमाग। तो आप बिना परमिशन के गरीबों तक राशन कैसे पहुंचाएंगे? जैसे आज आपको झटका लगा, एक झटका आगे के लिए भी छोड़। आदाब। आदाब आदाब। नहीं भाई आइए। अरे परवेज भाई, माफी चाहेंगे, हम लोग बिन बुलाए मेहमान। नहीं भाई, आप क्या बात कर रहे हैं? अरे आप हमारे पड़ोसी हैं और हमारे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। वही तो हमने इनसे कहा, परवेज साहब अपने हैं, इनके घर आने में कैसी शर्म। दरअसल परवेज भाई, हम जीनत जी से मिलने आए थे। अरे आप लोग आइए, बैठिए। क्या लेंगे, चाय या शरबत? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम तो आपसे मिन्नतें करने आए थे। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? खुल के बताइए। रुबीना कह रही थी कि ये सिर्फ आपकी ही बात सुनता है, जरा समझाइए ना इसको। किसी की बात ही नहीं सुनता और स्कूल से भी बहुत सारी शिकायतें आई। बच्चा है, वैसे बातचीत से लगता नहीं है इतना शैतान है। अरे बच्चा होता तो कोई बात नहीं थी, ये तो बड़ों के गले काट रहा है। आप लोगों ने इस बच्चे को बिगाड़ दिया है। अरे कान के नीचे लगाइए, ठीक हो जाएगा। अंकल, प्यार के साथ क्या जरूरी है? प्यार से 2 थप्पड़। अम्मा, ये अंकल है ना, हन्नान मौसी को अंगूठी पहना के चूम रहे थे। कुछ भी बकता है। इसने हमसे पैसे मांगे थे, जब पैसे नहीं दिए, देखो कैसे झूठ बोल रहा है। मैं सही बोला अम्मा, कसम से मैं देखा था अम्मा। बेटा ऐसे ही मत बोल। नहीं, मैंने देखा था अम्मा, मैंने देखा था अम्मा। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। देख रही हो ना, जहां भी जाता है कुछ न कुछ अनाप शनाप बोलता ही है। मैं सच बोल रहा हूँ अम्मा, मैं सच बोल रहा हूँ। आप मेरे पास आ जाया करो, रिहाना के साथ पढ़ो, ठीक है? अभी आंसू पोंछो, बहादुर बच्चे रोते नहीं है ना। अरे जीनत जी, इसकी बातों का यकीन मत कीजिए, बदतमीज है, झूठ बोल रहा है। आप रुकिए,
मैं बात करती हूँ। जीनत जी, आप लोगों से बहुत बहुत माफी चाहूंगा। इस बच्चे ने तो आप लोगों के घर में भी हंगामा खड़ा कर दिया। फैजल, चल चल। चलो फैजल। आप डांटिए मत इसे, मैं समझाऊंगी। आप जाओ। जीनत जी, जीनत जी, आपने एक बच्चे की बात दिल पे ले ली। सुनी हुई बात पे सही और गलत का फैसला ठीक नहीं है। आप इतनी सफाई क्यों दे रहे हैं? जी मैं सफाई नहीं दे रहा, मैं आपकी गलतफहमी दूर कर रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे गलत समझ रही हैं। हमने कुछ कहा है क्या आपको? यही तो परेशानी है कि आप कुछ कहती नहीं है। जीनत जी, कुछ तो बोलिए। आप हमारी जगह होते तो क्या करते? अगर मैं आपकी जगह होता तो बैठकर सच जानने की कोशिश करता। तो वही तो कर रहे हैं। कानून ने जो सुना, दिमाग उसे ही जोड़ने घटाने में लगा है। अगर कोई जवाब नहीं मिल रहा, शायद कुछ सवाल हैं जो छूट गए। आप जज बनकर जो भी फैसला लेंगे वो हमें कबूल होगा। कैसी हो जीनत? बहुत बढ़िया। जीनत, बड़ी मुश्किल से सब लोग यहाँ आए हैं। तुम्हारा नाम सुनते ही सब दौड़े चले हैं। मौसमी और आयशा की सहेलियां भी आई हैं। नमस्ते। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल जिस काम के लिए आपको बुलाया गया है वो काम आप लोगों के लायक नहीं, लेकिन हमारे कुछ भाई बहन और उनके बच्चे जिस परिस्थिति में हैं उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। वैसे हमें करना क्या है वो बता, हम सब तैयार हैं। वही जो हम आज़ादी से पहले करते थे, लोगों की मदद।
वैसा हम सब समझ गए। हम सबको सरला ने एक बांधने वाला झोला लाने के लिए भी बोला था और हम लेकर भी आए। रुकिए। क्या आप लोग आपस में बहने हैं? भाई साहब आपस में तो नहीं, लेकिन आप हमें ऐसे अपनी बहन समझ सकते हैं। बहुत तकलीफ में लगती हैं ये महिलाएं। ये क्या हालत कर दी है, रोड में छोड़ दिया है भटकने के लिए। बड़े निर्दयी हैं वो। भैया को बहुत दया आ रही है। ये नहीं कि एक टैक्सी कर दे हम बहनों के लिए। अब भैया को भी दया नहीं आती है। बोलिए भाई साहब, रुके के जाएं? टैक्सी करवा रहे हो ना? अरे जाइए बहनों जाइए, माफ कर दीजिए, मैंने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। जाइए जाइए। जी शुक्रिया। और सुनिए, थोड़ा संभल के जाइएगा। बेटा आपको अंदर आते हैं। आप सबको बुला लीजिए, हम अभी आते हैं। आप सभी आइए इधर। ये सब दाल और चावल जीनत बहन ने आप सब लोगों के लिए भेजे हैं। अब सरकार ने राशनिंग शुरू कर दी है और राशन कार्ड बनाने को बोला है। आप लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, इसलिए दाल और चावल हमें छुपा कर लाना पड़ा। भगवान सबको और दे, तुम सब लोगों को भी दुआ और बरकत मिले, हम गरीबों का पेट भरने के लिए। हमारे तरफ से सलाम कहना अम्मा जी को। अभी आप सब लोग मिलके जीनत बहन के वहाँ आइए और ठीक इस तरह अनाज बांध के ले आइए। और इस काम के लिए और भी बहुत सारे लोग चाहिए। माँ जी की जय, 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 माँ जी की जय। तौबा तौबा, एक किन्नर भी पेट से। इसी को ही कलयुग कहते हैं शायद।
दिमाग घूमने लगा है। साला ये अनर्थ हो गया तो झांक के देखने का है क्या तेरे को? बड़ा मन कर रहा है तेरा सच जानने का। जा मेरे भाई, वैसे ही दिमाग सन्न हो गया है। जा जा। क्या सबकी बत्ती गुल? हाँ, एक काम करो, कुछ पैसे इकट्ठे करो, कुछ मुझसे भी ले लो, जनरेटर खरीद लो ताकि कुछ करंट बिजली दौड़े। चलो केले खाओ, पेट भरा रहेगा तो जुर्म से टक्कर ले सकोगे। सर एकदम सही कहा आपने, भरे पेट के लोग मुश्किलों का डट कर सामना करते हैं। आइए देसाई साहब, एक ये हैं, ये अलग तरह से भरे पेट के हैं, इनका पेट हमेशा खाली रहता है। बोलिए। कमिश्नर साहब, खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छा, आपको देख के लगता नहीं है कि खुशी हुई, आप कहते हैं तो मान लेता हूँ। क्या बात कर रहे हैं सर, पुराने कमिश्नर हमारे अजीज दोस्त थे। जानता हूँ, इसीलिए शायद चले गए। हाँ, जुर्म इस शहर में हदें पार कर रहा है। जुर्म का बड़ा हिसाब किताब रखता है आप? वकालत में हिसाब किताब भी आता है क्या? सर, देश के कर्मठ नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम ध्यान रखें, और इसीलिए अदालत में पीएल दाखिल किए और ऑर्डर आपके लिए नहीं, पुलिस वालों के लिए काम लेके आया हूं। अरे, बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि आप अपना काम छोड़कर पुलिस और जुर्म पर नजर गड़ाए हुए हैं। ठीक है, अब ये भी बता दीजिए कि पुलिस को क्या करना चाहिए? सरकार ने रेशनिंग लगा रखी है, फिर भी कालाबाजारी हो रही है, लोगों तक गलत तरीके से चावल और दाल पहुंच रहे हैं। आप पता लगाइए इसके पीछे किसका हाथ है। जरूर जरूर जरूर, दोनों का पता लगाएंगे कि इसके पीछे कौन है। दोनों मतलब? अरे भाई, चावल और दाल के पीछे कौन है उसका ही पता लगाना है, तो दूसरा क्या है? दूसरा, आपके पीछे कौन है जिसे इस शहर की इतनी चिंता है? चलिए। रुको बे, कहां जा रहे हो पानी पी के? इधर आओ। अरे जी भैया जी। अरे एक बात बताओ यार, हमारे चेहरे पे क्या लिखा हुआ? ऐसा लिखा है कि कहीं हम उल्लुए पैदा हुए, ऐसा लिखा हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ है क्या कि हम जो हमको जो बोलेगा हम मान लेंगे? ऐसा है क्या कहीं? अरे पढ़ के बताओ ना, चौकटा पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो ना इसको, पढ़ो पढ़ो, यहाँ देखो यहाँ देखो, यहाँ कुछ लिखा हुआ। क्या बात कर रहे हैं भैया जी, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और जैसे आप कह रहे हैं वैसा तो बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं? बकलोल कहीं का। अरे अरे मजाक कर रहे हैं भाई हम। किसका बारिक है भाई? मगर भैया जी, पुलिस बहुत छापेमारी की है रही, सामान के नीलामी का तो खबर भी नहीं की, मगर अंदर का बात पता किए रहे। सारा सामान कौड़ी के मोल अम्मा उठाए ले गए। साला
रमन मिश्रा का सामान कोनो अम्मा टम्मा पुलिस वाले के यहां से उठा के ले गई और हम कुछ ना किया। अरे तो लानत है ऐसी जवानी पर। सुनो भाई, हमको अम्मा से मिलने का है, मीटिंग फिक्स करो हमारा। मुझे एक बात बता, तुलसीदास जी कह गए भय बिनु होए ना प्रिय। क्या बात है, वाह 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 वाह। मतलब समझ में आया बे? क्या बात है भैया, वाह 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 कर दिए। अब मतलब समझ में आया नहीं। अरे कहां से आएगा मतलब, अनपढ़ गंवार। कोई बात नहीं, हम समझाते हैं। मतलब अर्थात जब तक डर नहीं होता प्यार पक्का नहीं। रामचंद्र जी ने बड़े प्यार से, एकदम प्यार से समुंदर से विनती की कि हमें रास्ता दे दीजिए। तो समुंदर अकड़ गए, बोले नहीं नहीं देंगे रास्ता। तो रामचंद्र जी ने धनुष निकाल के तीर से जैसे ही निशाना लगाया तो हवा टाइट हो गई समुंदर जी। रास्ता दे दिया। बस ऐसा ही हम लोगों को भी करना है। अम्मा, ये आपकी वजह से है। 7 दिन बाद खाना मिला है हमको। हमारे परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं हैं। आपके लिए खीर बनाई है, खाकर देखिए कैसी बनी है। काकी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इतनी स्वादिष्ट खीर कभी नहीं खाई। अरे फैजल, इधर आ। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो सब आपसे डरते। अम्मा, हन्नान मौसी ने मुझे मारा आपसे माफी मांगने के लिए। ये बच्चा है और आपने इस पे हाथ उठा दिया। अरे ये झूठ बोल रहा है, इसकी झूठ बोलने की आदत है। देखिए, झूठ कौन बोल रहा है ये वक्त बताएगा। जीनत जी, अब क्या बताएं? इसकी वजह से जाने अब क्या सोच रही होंगी हमारे बारे में। इसने तो उस दिन झूठ बोल के हमारी तो जिंदगी ही हिला डाली। हमने तो इसे बस कहा था कि जाके माफी मांग के आए। अरे जीनत जी, आप तो मसरूफ शख्सियत है, इसकी वजह से आपका काम सफर हो हमें अच्छा नहीं लगे। और ये हन्नान तो कुछ भी बोलती है, मजाक करने की आदत है इसकी, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने खुद देखा था इनको। जीनत जी, आप यहाँ चलिए, हैदर भाई को देखने चलते हैं। वो क्या है ना, आजकल जीनत जी आपसे ज्यादा और अपने काम से ज्यादा फैजल की चिंता में लगी है। जीनत जी, आप भी किस बेवकूफ बच्चे की बातों में आ गई। उसको अच्छे बुरे का कुछ पता नहीं है। आप भी किसकी बात दिल पे लेके बैठ गई। छोड़िए इसको। मैं सिर्फ इतना कहने आई थी कि बच्चे के साथ मारपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी नजरें हर जगह है।
एक जीनत के आ जाने से साला क्या तकदीर मेहरबान है तुझ पे हैदर। 3 बार बचना बड़ी बात है, लेकिन कब तक बचेगा? साला एक कांटा तो गया, तुझको भी जाना होगा। मन करता है कि अभी गला घुट के मार दूंगा, सारा टेंशन खत्म। गुस्सा तो साला जीनत को देख के भी आता है। तुमने और अन्ना ने उसको ऐसी ट्रेनिंग दी है, एक औरत ने सारी नाक में दम कर दिया है। कुछ दिन और सांसें ले ले, बाद में तुझे तेरे अन्ना के पास छोटी बनाने भेज देंगे। बेचारा अकेला पड़ गया है। बाद में तुम्हारा दिमाग जीनत उसको भी भेज देंगे। डॉक्टर साहब, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो ख्याल इनका यहाँ रखा जा रहा है वो घर पे भी रखा जा सकता है। इनकी हालत वैसे ही बनी हुई है। मौसमी इनकी बीमारी से वाकिफ है और हमें इन पे विश्वास भी है। जीनत जी, आप इन्हें जब चाहें डिस्चार्ज करा सकती हैं। डिस्चार्ज? कौन डिस्चार्ज हो रहा है? जीनत जी की बात सही है। हैदर जी का जो इलाज हॉस्पिटल में हो रहा है वो इलाज घर पे हो सकता है, इसलिए इन्हें घर पर रख सकते हैं। ये तो वाट लगा देगी पूरी प्लानिंग की। हैदर को घर पे उसके लोगों के बीच निपटाना बड़ा मुश्किल होगा। नहीं डॉक्टर साहब, अस्पताल से अच्छा इलाज घर पे कैसे हो सकता है? जीनत जी को पता नहीं यहाँ पर उनकी देखभाल के लिए दिन भर डॉक्टर नर्सेज होते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर घर पे अचानक कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएं? परवेज साहब, शायद आपको पता नहीं, हैदर भाई कोमा में है। कोमा सोने जैसा होता है। हो सकता है वो हमारी बातें सुन भी रहे हों। बाद में तुम्हारा दिमाग जीनत उसको भी भेज देंगे। कोमा सोने जैसा होता है। हो सकता है वो हमारी बातें सुन भी रहे हों। वो जब भी ठीक होके उठेंगे ऐसा लगेगा जैसे सो के उठे। कोई खतरे की बात नहीं, मगर यहाँ इनकी जान को खतरा है। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। फातिमा जी, आप उन्हें घर ले जाने की तैयारी करिए। हेलो परवेज मियां, अनान के साथ आपका इश्क बहुत तेज परवान चढ़ रहा है, मगर इतनी तेजी से जीनत के साथ दुश्मनी का कांटा ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? ऐसा नहीं है भाई, कोशिश कर रहा हूँ ना। वैसे हमने उसकी सोने की स्मगलिंग की प्लानिंग तो चौपट कर दी ना। अरे अरसा हो गया इस बात को भाई। अब तो वो चावल की स्मगलिंग करने लगी है और लोगों में बांट के मसीहा हो गई, और आप हैं कि हनान की जुल्फों में उलझे हुए। परवेज खान, ये आखिरी चांस है तुम्हारे पास कुछ दिनों में कुछ कर दिखाने का, वरना जीनत से ज्यादा दिक्कत तुम्हें हो जाएगी। ये है करेला और ये है बादाम। सब खाओ थोड़ा थोड़ा। अब आप लोगों के दिमाग में बड़ा जायज सा सवाल उठा होगा कि ये करेला और बादाम क्यों? एकदम सही पकड़ा है आपने। मैं यही सोच रहा था, आपको कैसे पता चला? ये करेला और बादाम खा के ही पता चला, समझे? सुना है इससे
दिमाग बहुत सही और तेज चलता है। अब पता ये करना है कि जीनत का दिमाग कैसे तेज चलता है, वो भी हमसे आगे। सर वो भी शायद करेला और बादाम खाती हो। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि हमें कैसे पता कि ये काम जन्नत का ही है। अरे नीलामी का सारा चावल दाल किसने खरीदा था? जीनत जी ने। इसी वजह से ना तो हम मार्केट में सोने का आना रोक सके और ना ही अब चावल दाल का जाना रोक सके। वो तो भला हो जीनत के एक दुश्मन का जिसने हमें आकर बता दिया कि किस तरह से औरतों का इस्तेमाल मार्केट में सोना लाने के लिए किया गया था। सर हमें इंतजार करना चाहिए, हो सकता है जन्नत का वो दुश्मन वापस हमें फोन करे और बताए इस बार चावल और दाल का बिजनेस कैसा चल रहा है। वाह, मतलब हम कुछ ना करें, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, हम इंतजार करते रहें कि कोई हमें फोन करेगा, कोई लाके हमें इंफॉर्मेशन देगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे रिजल्ट चाहिए, चाहे वो जो भी हो। गलती इंसानी फितरत होती है जिससे हमें फायदा होता है। अपना दिमाग लगाओ दूसरों की गलतियों पर कि कहीं सोने के काम की तरह ही तो चावल दाल के काम को अंजाम नहीं दिया जा रहा। आप सब लोग नेक काम कर रही हैं, बहुत दुआएं मिलेंगी आपको। जीनत, सारी दुआ तो तेरे हिस्से में आती है जब सब लोग चिल्ला के तेरे नाम बोलते हैं। ये गलत है ना, ऐसे तो सबको पता चल जाए कि ये सब मैं करवा रही हूँ। उनको बोलो मेरा नाम ना लें। मैं तो बोल दूंगी लेकिन वो लोग नहीं मानेगा। आप सब लोग यहाँ इतनी रात में क्या चल क्या रहा है? गरीबों का भला हो रहा है। हाँ, और आप सब लोग प्रेग्नेंट? मौसमी जी, मैं आपको सुबह अस्पताल में मिला था, तब तो कुछ नहीं था, अचानक ये पेट। अरे परवेज भाई, ये पेट नहीं चावल है, गरीबों का पेट भरने के वास्ते। अरे पेट पे बांध के आना जाना पड़ता है ताकि पुलिस वालों को शक ना हो। और ये चावल आप लोग कहाँ से लेके आए? अरे अपना अड्डा है ना, वहीं पे सब नीलामी की बोरियां रखी हुई है। बहुत खुश हुए ये सुनकर। चलिए आप लोग काम करिए, हम चलते हैं। देखिए, पिछले कुछ महीनों से ये ऐसे ही पड़े हैं। इनकी हालत में थोड़ा बहुत सुधार आया है, लेकिन इन्हें बहुत अच्छे इलाज की जरूरत है जो यहाँ होना संभव नहीं है। अगर आप लोग इन्हें अमेरिका ले जा सकें तो वहाँ बहुत बेहतर सुविधाएं हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वहाँ बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। हमें लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों फातिमा जी, जब आप हैदर भाई के साथ हैं तो क्या हिंदुस्तान और क्या बाहर।
हम तो बस इनकी सलामती चाहते हैं। आप अपने जाने की तैयारी करिए, बाकी बंदोबस्त हम संभाल लेंगे। ये आदमी पुलिस को खराब मानसिक हालत में मिला है, जिसे कुछ याद नहीं। इसकी तबीयत बहुत खराब है। बाबा! आओ सिस्टर, इस हफ्ते 2 या 3 केस ही है, आपको जल्दी फ्री कर देंगे। आप चिंता मत करिए, हमें कोई जल्दी नहीं। ठीक है, आइए। आपको मैं कब से देखते आ रहा हूं कि सब कामों के साथ आप ये काम भी करती हो, और ये सोचता हूं कि आपको गैरों के लिए काम करके इतनी खुशी कैसे मिलती है। क्या पता कौन गैर है और कौन अपना। हमें तो गैरों ने ही संभाला है, तो बाद में अपने हो गए। सच कहा सिस्टर। अरे सावन, वो लड़के को अंदर लेके आना। सिस्टर, ये लड़के ने चोरी की थी। इसके माँ बाप के पास उस चोरी का पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। अब वो कहते हैं मुझे इसे जेल में डालो ताकि ये सजा भुगते और इसकी अक्ल ठिकाने पे आए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये उम्र के उस पड़ाव में है जहाँ गलत बातें इंसान को अपनी ओर जल्दी खींचती हैं। जेल में कौन सा इसको मास्टर या मौलाना मिलेंगे जो इसे अच्छी तालीम देंगे। वहाँ उसे बड़े चोर चक्के मिलेंगे, और जब ये बाहर आएगा तो इसका डर खत्म हो चुका होगा। ये और बुरे काम करेगा। कितने पैसे चोरी किए इसने? 10 रुपया। आइंदा बुरा काम करने से पहले अपने माँ बाप के बारे में सोचना। अब समझा मैं क्यों इसको अंदर नहीं डाला। जिंदगी बनने से पहले बिगड़ जाती है। चलो अभी जाओ। अरे उठो, घर जाओ, अपने अम्मी अब्बू का ख्याल रखो, और ऐसा कोई काम ना करो तो तुम्हें जिंदगी में पीछे लेके जाए। जाओ, ठीक है। सिस्टर, एक अजीब सा केस है। एक आदमी पाकिस्तान से इधर अपने लकवे का इलाज करने आया था। पूरा ठीक भी नहीं हुआ, उसका पासपोर्ट भी खो गया। अब जब तक उसे कोई एक गारंटी लेने वाला नहीं मिलता, उसका पासपोर्ट नहीं बन सकता और वो वापस भी नहीं जा सकता। ताज्जुब की बात यह है कि वो यहाँ किसी को जानता तक नहीं है। क्या नाम है उसका? शायद अब्बास शेख। अरे सावन, अब्बास शेख ही नाम है ना उसका? हाँ सिस्टर, अब्बास शेख। कहाँ है वो? अंदर है, लेके चलो। जीनत! 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 सुनाई नहीं देता हमें? कहाँ थी तुम? अच्छी लग रही हो, अच्छी लग रही हो।
तेरी जैसी बीवी जो मेरी किस्मत में लिखी है, जो शौहर का साथ छोड़कर बाकी सबका साथ देती है। अपने शौहर की कोई कदर नहीं है जीनत। सुनाई नहीं देता तुम्हें? कहां थी तुम? तुम मेरी बीवी बनने के काबिल ही नहीं हो जीनत। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता जीनत। आज से तेरा मेरा रिश्ता नहीं रहा। आप जो बोलोगे वो करूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, एक कमरे में रहूंगी, सिर्फ आपके लिए जीऊंगी। आप बहुत देर हो गई जीनत, हट जा। आप मत जाइए, ये मुल्क, हम, ये बच्चे, हम सब आपके हैं। हम हमें छोड़ के कहीं मत जाइए। मेरा अब यहाँ कुछ नहीं रहा जीनत। तुम मेरा, फैसल का, किसी का भी ख्याल नहीं रखती। खुदा के वास्ते मेरे रास्ते से हट जाओ। आप कहाँ जा रहे हो? हाथ नहीं लगाओ उसे, छोड़ो उसे। हमें माफ कर दीजिए, फैसल के अब मत जाइए। तू इस मुल्क में रह जीनत, तूने इस मुल्क के लिए अपना सब कुछ खो दिया। तू मुझे उस दिन याद करेगी जिस दिन ये ही मुल्क तुझसे तेरा वजूद मांगेगा। चलो भैया। नहीं भैया, नहीं नहीं भैया, नहीं। फैसल! फैसल के अब्बू! मत जाओ! अब्बास मियां ने ये तलाकनामा के कागजात भेजे हैं।